स्पॉन्सरशिप का कितना पैसा मिलता है, ब्रांड्स जो होते हैं वो हमें कॉन्टैक्ट कैसे करते हैं, क्या सिर्फ स्पॉन्सरशिप के जरिए हम यूट्यूब पर टिक सकते हैं, हमें स्पॉन्सरशिप का कितना चार्ज करना चाहिए और क्यों 10 में से 5 यूट्यूबर्स मोनेटाइजेशन और स्पॉन्सरशिप में से स्पॉन्सरशिप को चूज करते हैं, मोनेटाइजेशन को नहीं। ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला सवाल कि अगर हमारा मोनेटाइजेशन बंद हो जाता है तो क्या सिर्फ स्पॉन्सरशिप के जरिए हम यूट्यूब पर टिक सकते हैं? तो इसका जवाब है यस, टिक सकते हैं। अच्छा, टिक सकते हैं तो इसका कितना रुपया मिलता है स्पॉन्सरशिप का, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि किस बेस पर हमें स्पॉन्सरशिप मिलती है। क्या व्यूज़ के बेस पर हमें स्पॉन्सरशिप मिलती है या फिर सब्सक्राइबर्स के बेस पर मिलती है कि हमारे इतने सब्सक्राइबर्स है तो हमें इतने रुपये मिलेंगे, अगर हमारे इतने व्यूज़ आते हैं हर वीडियोस पर तो हमें इतने रुपये मिलेंगे। तो इसका जवाब है नहीं, आपको सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ के बेस पर पैसे नहीं मिलते। आपको पैसे मिलते हैं आपकी ब्रांड वैल्यू के बेस पर कि आपकी ब्रांड वैल्यू जो है वो कितनी बड़ी है। क्योंकि कई बार सब्सक्राइबर्स तो कम होते हैं लेकिन स्पॉन्सरशिप का अमाउंट बहुत बड़ा होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि सब्सक्राइबर्स तो बहुत होते हैं लेकिन अमाउंट जो है वो थोड़ा कम मिलता है। मैंने कहा ना कि सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी ब्रांड वैल्यू पर और आपके रेगुलर बेस पर कितने व्यूज़ आते हैं। और कंपनीज को कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका चैनल डेड हो चुका है, यानी कि सब्सक्राइबर्स तो लाखों में है लेकिन व्यूज़ जो है वो 5-6 हज़ार भी नहीं आ रहे हैं, 10-15 हज़ार भी नहीं आ रहे हैं। इस टाइप से नहीं होना चाहिए कि सब्सक्राइबर्स तो 4-5 लाख, 6 लाख, 3 लाख सब्सक्राइबर्स है लेकिन यार व्यूज़ 10-15 हज़ार, 5-10 हज़ार, 4-5 हज़ार ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर वहाँ पर शायद आपको स्पॉन्सरशिप ना भी मिले। इसलिए अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने पर फोकस करो, सब्सक्राइबर्स और सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने पर नहीं। हाँ, व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स मैटर करते हैं लेकिन उसके साथ साथ ये भी मैटर करता है कि आपके कितने एक्टिव सब्सक्राइबर्स है, आपकी ब्रांड वैल्यू कितनी बड़ी है, इसी बेस पर आपको पैसा मिलेगा। अब बात करते हैं कि मोनेटाइजेशन और स्पॉन्सरशिप में से ज़्यादा अर्निंग किस में होती है, मोनेटाइजेशन से होती है या फिर स्पॉन्सरशिप से होती है। इसे ना हम हमारे चैनल के एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरा ये चैनल है दीपक दया 2.0। इस पर मंथली जितने व्यूज़ आते हैं और उन व्यूज़ पर यूट्यूब जितने डॉलर देता है हमें यूट्यूब एड्स के, वो एक तरफ, और अगर किसी एक वीडियो में, सिर्फ एक वीडियो में किसी ब्रांड को मैं प्रमोट करता हूं तो उसका अमाउंट एक तरफ। तो इन दोनों अमाउंट में स्पॉन्सरशिप का जो अमाउंट है वो ज़्यादा बड़ा होगा। तो इस तरफ सिर्फ एक स्पॉन्सरशिप और इस तरफ पूरे मंथ के डॉलर। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि स्पॉन्सरशिप बड़ी होती है या फिर मोनेटाइजेशन। और एक बार सतीश भाई ने अमित बढ़ाने से पूछा था कि आप स्पॉन्सरशिप और मोनेटाइजेशन में से किसे चूज करोगे, तो उन्होंने भी यही कहा था कि स्पॉन्सरशिप को। यूट्यूब मनी या फिर स्पॉन्सरशिप? स्पॉन्सरशिप। और यही एक रीज़न है कि 10 में से 5 यूट्यूबर्स स्पॉन्सरशिप को चूज़ करेंगे, मोनेटाइजेशन को नहीं। लेकिन सवाल ये आता है कि बाकी के 5 जो है वो मोनेटाइजेशन को चूज़ क्यों करेंगे? क्योंकि मोनेटाइजेशन से भी बहुत अर्निंग होती है जब वीडियोस हमारे मिलियंस में जाते हैं। कुछ कैटेगरीज ऐसी होती है जिसमें लिमिटेड हमारे व्यूज़ आते हैं, यानी इससे ज़्यादा तो व्यूज़ आ ही नहीं सकते, और कुछ कैटेगरी ऐसी होती है जिसमें बहुत बहुत व्यूज़ आते हैं, तो वहाँ पर मोनेटाइजेशन से बहुत अर्निंग होती है। और कई बार क्रिएटर्स सोचते हैं कि यार हम वीडियो में प्रमोशन करके क्यों ही वीडियो को बिगाड़ें, इससे तो अच्छा ये होगा कि हम वीडियो में प्रमोशन ना करें जिससे कि वीडियो थोड़े और ज़्यादा व्यूज़ पर जाए और हमारी मोनेटाइजेशन के थ्रू और ज़्यादा अर्निंग हो जाए। और इसलिए बाकी के 5 जो होते हैं वो मोनेटाइजेशन को प्रायोरिटी देते हैं, स्पॉन्सरशिप को नहीं। और कई बार ऐसा भी होता है कि यार हम कैटेगरी में फंस जाते हैं, हमारी कैटेगरी में कई बार हम स्पॉन्सर नहीं कर सकते, कुछ इस टाइप की हमारी कैटेगरी होती है। तो वो डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पर। अगर आपकी कैटेगरी में आप स्पॉन्सर कर सकते हो अच्छे से तो करो, अगर कुछ इशू आते हैं, लोगों को पसंद बिल्कुल भी नहीं आता उस टाइप की वीडियोस में, तो फिर मोनेटाइजेशन से भी काफी अच्छी अर्निंग होती है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि हमें किस टाइप के ब्रांड्स को प्रमोट करना चाहिए। देखो सिंपल है, ऐसे ब्रांड्स जो कि जेन्युइन हो, ट्रस्टेड हो और उनकी वजह से आपके सब्सक्राइबर्स को कोई नुकसान ना हो, ऐसे ब्रांड्स को प्रमोट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा ही एक ब्रांड है मोतीलाल ओसवाल। ज्यादातर ट्रेडर्स जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जाने भी शुरू किए, उन्हें ही लगता है कि यार ये शेयर मार्केट कहीं किस्मत या फिर लक का खेल तो नहीं है। उनकी एक बुरी आदत होती है कि वो कहीं पर भी कुछ भी सुन लेते हैं और वहां पर इन्वेस्ट कर देते हैं, वो चाहे फ्रेंड्स से हो या फिर रिलेटिव्स से हो। और वैसे कहा जाए तो देखो शेयर मार्केट जो है वो इतना आसान भी नहीं है, और अगर आप अपने मुश्किल से कमाए हुए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको जरूरत होती है एक एक्सपर्ट की, जो आपको सही अपॉर्चुनिटी के बारे में बताए और रिस्क लेने का लेवल एनालिसिस कर सके और आपको डिफरेंट ऑप्शन के बारे में बता सके जहां पर इन्वेस्ट करना थोड़ा कम रिस्की हो। और जब इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर कहीं सुनी बातों के बेस पर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो बन जाता है एक डिपेंडेंट इन्वेस्टर। तो क्यों ना एक अच्छे से प्रोफेशनल से कंसल्ट किया जाए। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए एक और जरूरी चीज होती है, वो है आपका डीमैट अकाउंट, और ये दोनों चीजें आपको मिलती है मोतीलाल ओसवाल पर। मोतीलाल ओसवाल आपको ना सिर्फ फ्री डीमैट अकाउंट और 0 MC देता है, बल्कि साथ ही साथ आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी देता है जो आपकी क्यूरीज को सोल्व करता है और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट में भी मदद करता है। तो जब फ्री फाइनेंशियल एडवाइजर आपके साथ में है तो क्यों लॉस का डर लेना। और मोतीलाल ओसवाल है क्यों? क्योंकि इनके पास 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और 29 लाख से भी ज्यादा लोगों का भरोसा है। और आपको
अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए सिर्फ अपना पेन, आधार और बैंक प्रूफ की जरूरत है और इनके साथ आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हो, जहां आपको मिलेगा रियल टाइम नोटिफिकेशन, वो भी स्टॉक रिकमेंडेशन के साथ। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप इनके स्मार्ट एंड इजी टू यूज ऐप के साथ आपको बास्केट फीचर भी मिलता है जो एआई बेस्ड टूल पे चलता है एंड ब्रोकरेज रिवर्सल जैसे फीचर भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी ओपन करें अपना फ्री डीमैट अकाउंट और अपनी सतर्क इन्वेस्टमेंट जर्नी को अभी शुरू करें। अब हम बात करते हैं कि कितने सब्सक्राइबर्स पर हमें स्पॉन्सरशिप मिलना शुरू हो जाती है। तो देखो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, हर एक के लिए इसका आंसर अलग अलग हो सकता है। अब देखो कई सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है, शॉर्ट वीडियो के थ्रू वो वायरल हो गए, उनके व्यूज़ आ गए, सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए, यानी कि मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर्स है, लेकिन उन्हें कोई भी कंपनी मेल नहीं करती। और वहीं दूसरी ओर ऐसे क्रिएटर जिनके 10-15 हज़ार सब्सक्राइबर्स है, 20-25 हज़ार सब्सक्राइबर्स है, उन्हें भी छोटी मोटी स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। लेकिन फिर भी अगर हम एवरेज माने तो 50 हज़ार से 1 लाख सब्सक्राइबर्स, 2 लाख से 3 लाख, 4-5 लाख सब्सक्राइबर्स पर, इतने सब्सक्राइबर्स पर आपको एक अच्छा अमाउंट मिलने लगता है स्पॉन्सरशिप का। बस आपका जो चैनल है वो डेड नहीं होना चाहिए और आपकी थोड़ी बहुत ब्रांड वैल्यू तो होनी ही चाहिए। अब यहाँ पर सवाल आता है कि ब्रांड्स जो है वो हमें कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे। देखो सिंपल है, अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में एक ईमेल आईडी डाल दो, जैसे कि मैंने डाल रखी है, और वो आईडी अलग होनी चाहिए। वो ईमेल मत डाल देना जिस ईमेल से आपने अपना चैनल बनाया है। तो एक अलग से ईमेल आईडी बनाओ और वो ईमेल आईडी आप अपने अबाउट सेक्शन में डाल दो, जैसे कि मैंने डाल रखी है। और जितने भी ब्रांड्स है अगर उन्हें कॉन्टैक्ट करना होगा तो वो वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लेंगे। और स्पॉन्सरशिप के लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, पूरा फोकस करो अपने चैनल को ग्रो करने पर। उसके बाद इतने मेल्स आएंगे स्पॉन्सरशिप के, मैं कह रहा हूँ ना, आप हर वीडियो में भी अगर स्पॉन्सर करोगे ना तो भी वीडियोस कम पड़ जाएंगे लेकिन स्पॉन्सर कम नहीं पड़ेंगे। अब इस वीडियो का फाइनल क्वेश्चन कि स्पॉन्सरशिप का हम कितना चार्ज करें। तो देखो इसका कोई भी आपको क्लियर आंसर नहीं बता पाएगा, और अगर कोई बता रहा है तो वो अपनी बता रहा है, आपके लिए नहीं बता रहा है। ठीक है, वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से बता रहा है, आपकी कैटेगरी कुछ और हो सकती है तो वो आप पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो फिर क्या करें, इसका कोई सोल्यूशन है या नहीं है? सोल्यूशन है। देखो सबसे पहला जो स्टेप है वो तो यही है कि आपको फोकस करना होगा अपने चैनल को ग्रो करने पर। अब ग्रो करने का मतलब ये भी नहीं है कि आपके हर वीडियो पर लाखों में व्यूज़ आए। ठीक है, अगर आपके 5-10 हज़ार व्यूज़ पर वीडियो पर आते हैं, 10-15 हज़ार व्यूज़ भी पर वीडियो पर आते हैं, यानी कि आपने अपना चैनल ग्रो कर लिया है और अपना एक छोटा सा पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर लिया है। भले ही अपनी नज़रों में किया, लेकिन किया ज़रूर है। तो आपके 10-15 हज़ार व्यूज़, 20-25 हज़ार व्यूज़ पर वीडियो पर आते हैं, तो आपको क्या करना है, अपनी फील्ड में जितने भी क्रिएटर्स हैं, आपसे बड़े भी, आपके लेवल पर भी और आपसे जो नीचे हैं उनसे भी, सबसे कॉन्टैक्ट करो, किसी को मत छोड़ो, सबसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करो और उन सबसे बात करो। देखो आगे रहकर बात करने में आप कभी भी छोटे नहीं हो जाओगे। तो सबसे बात करो और उन सबसे डिस्कस करो कि आप कितना प्राइस लेते हो, हमें कितना चार्ज करना चाहिए। आपको अलग अलग बंदों के प्राइस मिलेंगे अपनी ही फील्ड में। कईयों का जो प्राइस है वो आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, कईयों का जो प्राइस है वो आपको थोड़ा कम मिलेगा। वहां पर फिर आप अंदाजा लगा सकते हो कि यार मुझे कितना चार्ज करना चाहिए, जो एक बेस्ट अमाउंट हो सकता है। ठीक है, तो वहां पर आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको वहीं से मिलेगा। और स्पॉन्सरशिप को लेकर आप सबके मन में भी कई सारे सवाल होंगे, तो नीचे कॉमेंट करें, क्योंकि इस वीडियो का पार्ट 2 भी जल्द ही आ रहा है। जल्द ही मैं एक डेडिकेटेड Q&A स्पॉन्सरशिप पर लाने वाला हूं। ठीक है, कम्युनिटी टैब में मैंने एक पोस्ट की थी, वहां पर आप सबने काफी अच्छे क्वेश्चन किए हैं, थैंक यू सो मच। तो स्पॉन्सरशिप पर डेडिकेटेड Q&A जल्दी आने वाला है, तो उसको मिस न करने के लिए जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।